अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक निम्स टैबलेट्स पर है, जो कि सामी कंपनी का एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है। अक्सर दर्द वगैरह के अलामात में इसको इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं इन तमाम बातों के अलावा भी कुछ बातें आपको बताऊंगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, और इसके कंप्लीट यूजेस क्या हैं। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका तल्लुक एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है। इसी तरह अगर इसको मजीद डिटेल से देखा जाए तो इसकी जो ड्रग कैटेगरी है वो कॉक्स-2 इनहिबिटर है, यानी कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस को इनहिबिट करती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस से आपकी बॉडी में पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर वगैरह का मसला हो सकता है। तो उन तमाम में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल यूजेस की। जिन अफराद की उम्र 12 साल से कम है उनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ अगर किसी को अक्यूट किस्म की मसल और जॉइंट वगैरह में पेन है, साथ में स्वेलिंग वगैरह का मसला हो रहा है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दांत वगैरह के दर्द में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को नाक, कान, गले में इन्फेक्शन है और साथ में दर्द और इन्फ्लेमेशन का मसला हो रहा है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंजाइटिस वगैरह में भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा अगर किसी को फिंसी, फोड़ा और मुख्तलिफ किस्म के कह लें जख्मों में स्वेलिंग और दर्द वगैरह की अलामात हो रही हैं, तो उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। फीमेल को माहवारी के दौरान जो दर्द वगैरह का मसला होता है, उसमें भी हम निम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा निम्स टैबलेट्स को किसी को स्पोर्ट्स इंजरी, ट्रॉमा, स्ट्रेन वगैरह का कोई मसला हो रहा है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्स टैबलेट्स को जिन लोगों को टेंडन वगैरह में कोई मसला हो रहा हो, टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा निम्स टैबलेट्स को जिन लोगों को अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है, जोड़ों में दर्द, घुटनों वगैरह में दर्द वगैरह का मसला होता है, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रिवेंशन फीवर के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। तमाम इसके यूजेस थे। अब बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की। जिन अफराद को लिवर, किडनी, स्टोमिक और हार्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर देना चाहिए। कुछ कंट्रीज में ये लिवर और हार्ट की टॉक्सिसिटी की वजह से, अपने साइड इफ़ेक्ट की वजह से बैन कर दी गई है। तो इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें कि जिन अफराद को लिवर वगैरह का मसला है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके अगर लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल करेंगे तो जो लिवर के एंजाइम होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, तो आपको लिवर वगैरह की मुख्तलिफ किस्म की इसके इस्तेमाल से प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस बात का भी ज़हन में ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो ये 100 मिलीग्राम में टैबलेट्स फॉर्म में आसानी से मिल जाती है। इसको दिन में 1 या 2 मरतबा खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्स टैबलेट्स को प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको मैदे की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम, जैसा कि मैदे में तेज़ाबियत का ज़्यादा हो जाना, इसके साथ मैदे में दर्द वगैरह का आ जाना और चक्कर आ जाना, डिजीनेस वगैरह का हो जाना, आपके लिवर वगैरह के एंजाइम का लेवल बढ़ जाना, ये तमाम इसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।